मध्य प्रदेश के अन्नदाता सत्ताधारी पार्टी से मुखर दिख रहे हैं। प्रदेश में कहीं खाद तो कहीं बीमा फसल राशि को लेकर किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह और एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के घर जिले सीहोर में भी किसानों को प्रदर्शन देखने को मिला। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भले ही किसान हित की बात कर रही हो, लेकिन किसान जमीनी स्तर पर कुछ और ही बोल रहे हैं। हालात हरियाणा और पंजाब जैसे ना हो जाए, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के समय हुआ था, जब किसान दिल्ली का रुख कर बॉर्डर पर बैठ गए थे, ये उम्मीद की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों अपनी खराब फसलों के मुआवजे और बौनी के समय खाद न मिलने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फसलों के मुआवजे को लेकर ये प्रदर्शन किसी और जगह नहीं, बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गृह जिले सीहोर में हो रहा है। भले ही कोई मानने या सुनने को तैयार ना हो, लेकिन तस्वीरें हर दास्ता की स्थिति बयां कर रही है। सतना में किसानों और कांग्रेसियों ने भी खाद्य संकट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोक लिया। पुलिस से झड़प भी हुई। शिवराज सिंह का किसान संवाद कार्यक्रम में सतना पहुंचे थे। हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए हालांकि मंत्री का कार्यक्रम रद्द करवा दिया गया। अब जरा तस्वीरों पर आप भी नजर डालिए। क्या अन्नदाता ऐसे ही हक के लिए लड़ता रहेगा? सीहोर जिले में बीते 15 दिनों से किसान सड़कों पर है। उनके हाथों में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसलें हैं और थाली बजाकर वो अपना विरोध जता रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी बोल रही है कि अन्नदाताओं को उनका हक मिले। किसानों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से उनकी सोयाबीन की फसलें खराब हो रही है, लेकिन ना तो बीमा कंपनियों ने कोई सर्वे किया और ना ही उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिला। बेजोरा गांव के किसान ने बताया है कि किस तरीके से गांव की 1200 की आबादी में किसी भी किसान को बीमा राशि नहीं मिली। जिन किसानों को थोड़ी बहुत राशि मिली भी है, वो ऊंट के मुंह में जिया के समान है। किसी को 100 रुपए तो किसी को 1000 रुपए मिले हैं। गुरुवार को शाजापुर जिले के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां कालापीपल पौल्याकला गांव पहुंचे। खुद जहां किसानों के बीच खेतों में गए, खराब फसलें देखी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वो पूरा मुआवजा दिलाएंगे। बिजोरा गांव में एक अनोखी रैली निकाली गई, जिसके बाद किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी खराब फसलों को लेकर 5 किलोमीटर तक पैदल चले। किसानों का दर्द है कि उनकी सोयाबीन की फसल में पीला मोज़क बीमारी भी लग गई है, जिससे कि ये फसल भी बर्बाद हो जाएगी। उनका आरोप है कि कोई भी कृषि वैज्ञानिक उनके गांव नहीं पहुंचा है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना यह है कि केंद्रीय और राज्य के मंत्री के गृह जिले सीहोर में हो रहे इस प्रदर्शन पर सरकार कब ध्यान देती है। इस साल की बारिश के कारण से कुछ क्षेत्र में, जैसे शाजापुर जिले में थोड़ी बारिश कम हुई है, कई जगह बारिश की अधिकता हुई है। ऐसे समय में किसानों की फसल के प्राकृतिक आपदा के कारण से आने वाली कठिनाई के कारण से मैं कई खेतों में उतरा भी हूँ। और ये जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में यहाँ जो सिंचाई का रकबे के आधार पर खासकर सोयाबीन का जो कुल रकबा है कितना है, 30,000 हेक्टेयर से प्रभावित रहा है। 30,000 हेक्टेयर यहाँ का सिंचाई का खासकर सोयाबीन का रकबा प्रभावित हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक किसान की जितनी फसल है वहाँ तक की जानकारी लेकर सरकार के माध्यम से जितनी मदद करा सकते हैं हम सरकार के माध्यम से मदद कराएंगे। और जैसा वर्तमान का मौसम चल भी रहा है, प्राकृतिक आपदा के कारण से किसी प्रकार की कोई हानि हुई तो हम सदैव किसान के साथ हैं। मैं अपनी ओर से इतने आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगी हुई है। ऐसे समय में जब हम अपनी अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बीती फसल का भी ठीक से सर्वे होने के लिए अधिकारियों की टीम उतार दी गई। मिलकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक आके नहीं देखा। ना कृषि विभाग के अधिकारी में आए हैं, ना राजस्व विभाग के, ना बीमा कंपनी के कोई अधिकारी ने आकर के हमारी सुधनी ली है। ऐसा प्रदर्शन आज ये 15वां दिन हो गया। किसान लोग आज खेतों में बैठ करके, थाली बजाकर, रैली निकालकर, खेतों में लेट करके और सरकार से और माननीय देश के हमारे मसीहा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग कर रहे हैं। हमारे मसीहा, किसानों के मसीहा, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारी किसानों की खराब सोयाबीन की फसल की बीमा राशि दी जाए। 5 साल हो गए। अभी 15 दिन 20 दिन पूर्व राजस्थान के झुंझुनू से बीमा राशि डाली थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल बीमा राशि नहीं मिली। कई किसानों को नहीं मिली और कई किसानों को किसी गांव में मिली भी है तो ऊँट के मुंह में जीरा मिली, कई 100 रुपये एकड़, कई 200 रुपये एकड़ से मिली है।
और हमें बिल्कुल भी बीमा राशि नहीं मिली। मजबूर दुखी होकर के किसानों ने गांव से लेके खेत तक लंबी रैली निकाली और खड़ी फसल में लेट करके अपनी खराब फसल के खेत में लेट करके और मांग कर रहा किसान कि हमें बीमा राशि दी जाए, हमारी खराब फसल की सर्वे की जाए और RBC 64 में मुआवजा राशि दी जाए। और हम सरकार से ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक बीमा कंपनी और बड़े अधिकारी, बड़े राजनेता हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे गांव से संपर्क नहीं करेंगे, किसानों से बात नहीं करेंगे, जब तक हमारा किसी न किसी गांव में या शाजापुर जिला में, सीहोर जिला में, भोपाल जिला में हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ गांव के किसान लोग तो भोपाल जिले के किसान तो कुलासी नदी में जल सत्याग्रह कर रहे हैं, सीहोर जिले के पार्वती नदी में कर रहे हैं और जो शाजापुर जिले के भी किसान लोग अपने खेतों में प्रदर्शन कर रहे हैं, कई टंकी पे चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेड़ों पे घंटी बजा रहे हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम सबको बीमा दिया जाए, हमारी फसलें चौपट हो रही है, बर्बाद हो रही है और नहीं तो हमारा बीमा राशि काटना बंद किया जाए। हम किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही? एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? जब किसानों की फसलें पकेगी, उनकी खेतों के अंदर उनको समय पे खाद मिलेगी। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं। अच्छी बात है, बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सबका ध्यान रखा बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है। 2 सितंबर 2025 को रीवा में आपने घटना देखी, 8 सितंबर 2025 भिंड में देखी और कल परसों की बात है 9 सितंबर रीवा के उमरी में खाद वितरण में स्थिति हुई। तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती। उनका किसान संघ तो गायब है, चुनाव के समय जरूर आ जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का है, RSS का है, किसका है, पीछे से आता है और किसानों की बात करता है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान इस मध्य प्रदेश राज्य की रीढ़ की हड्डी है।